तो मुझे फ़िल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता थी तो आई डोंट नो क्या कर रहे थे। लेकिन हॉरर फ़िल्म्स एक ऐसा जॉनरा है जो कि मेरा सबसे फ़ेवरेट जॉनरा है। मुझे सुपर हीरो फ़िल्म्स भी पसंद है, मुझे ड्रामा फ़िल्म्स भी पसंद है, मुझे और भी कई तरीके की फ़िल्म्स पसंद हैं। लेकिन हॉरर फ़िल्म्स इज़ माय फ़ेवरेट सिंस चाइल्डहुड। और इसीलिए मैंने बहुत सारी हॉरर फ़िल्म्स को एक्सप्लोर किया है और अगर आपको भी हॉरर फ़िल्म्स पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ हॉरर फ़िल्म्स के सब जॉनरास, हॉरर फ़िल्म्स के टाइप्स, हॉरर फ़िल्म्स के सब जॉनरास जो कि सब जॉनरास के भी अंदर आते हैं वो सारे, और अलग अलग तरीके की हॉरर फिल्म साथ में मैं दूंगा आपको उन्हीं हॉरर फिल्म्स, उन जॉनरास के, उन टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स। तो उन्हें जाके ज़रूर चेकआउट करना, उन्हें जाके ज़रूर देखना, क्योंकि कॉन्जरिंग से आगे बढ़ के भी हॉरर होता है। और अगर आपको इनमें से, इन एग्जांपल्स में से कोई भी फिल्म देखने का मन करे तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने ट्रेलर का और इससे रिलेटेड चीज़ों का, तो जाके उसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और फिर आप मूवी को देख सकते हैं। तो अगर हॉरर फिल्म के जॉनरास पे आए, हॉरर फिल्म के सब जॉनरास पे आए, उसके टाइप्स पे आए, तो आई वॉज कन्फ्यूज। ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था लेकिन आई वॉज कन्फ्यूज, क्योंकि हॉरर फिल्म्स को कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। हॉरर फिल्म्स को डिवाइड किया जा सकता है उनकी टोन के ऊपर कि भाई हॉरर है, सीरियस हॉरर कॉमेडी है, हॉरर पैरोडी है, हॉरर स्पूफ है, हॉरर मेटा है, या फिर उनको जो है थ्रेट के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है कि थ्रेट जो है सुपरनैचुरल है, नेचुरल है, क्या है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं सारे एक एक करके माइक्रो जॉनरास उठाता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। तो इसी में सबसे पहले आता है हॉरर सुपरनैचुरल। अब हॉरर सुपरनैचुरल एक ब्रॉड कैटेगरी है और हॉरर सुपरनैचुरल एक ऐसा बेसिस है हॉरर को डिवाइड करने का जहां पे हम इस मूवी के थ्रेट की बात कर रहे हैं। इस मूवी में जो थ्रेट है, इस मूवी में जो विलन है, जो नेगेटिव फोर्स है, उसका नेचर कैसा है, और हॉरर सुपरनैचुरल में उस फोर्स का नेचर सुपरनैचुरल होता है। अब इस सुपरनैचुरल के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज आती हैं। अब हॉरर सुपरनैचुरल के कुछ एग्जांपल दूं तो हेलरेजर एक अच्छा एग्जांपल है, कॉन्जरिंग और इंसीडियस एक अच्छा एग्जांपल है, इसके अंदर जो मूवी के थ्रेट्स हैं वो सुपरनैचुरल एंटिटीज हैं, सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं। हॉरर सुपरनैचुरल के अंदर ही आती हैं घोस्ट मूवीज, और घोस्ट मूवीज अपने आप में एक माइक्रो जॉनरा है। साथ ही में हॉरर सुपरनैचुरल के अंदर आती है मॉन्स्टर मूवीज, क्योंकि वो भी सुपरनैचुरल एंटिटीज माने जाते हैं और मॉन्स्टर मूवीज भी एक अपने आप में एक जॉनरा है। साथ ही में हॉरर सुपरनैचुरल के अंदर वैम्पायर मूवीज भी आती हैं। वैम्पायर मूवीज का एक अच्छा एग्जांपल है ड्रैकुला अनटोल्ड, और भी कई सारी वैम्पायर मूवीज जैसे कि वैम्पायर हंटर। और साथ ही में एक और माइक्रो जॉनरा आता है हॉरर सुपरनैचुरल के अंदर, वो है वेयरवुल्फ मूवीज। और वेयरवुल्फ मूवीज का एक बढ़िया एग्जांपल है वेयरवुल्फ ऑफ लंदन। अब नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कहानी है वो किसी वेयरवुल्फ तो लेकर होगी। ड्रैकुला वाली में, वैम्पायर वाली में जो है वैम्पायर से रिलेटेड कहानी होगी, घोस्ट वाली में एक घोस्ट होगा। और साथ ही में इसमें आता है एक्सॉर्सिज्म मूवीज, जिनके अंदर एक्सॉर्सिज्म जो एक्टिविटी है वो होती है। अब घोस्ट मूवीज और एक्सॉर्सिस्ट मूवीज में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों में भूत है। बस फर्क यह है कि एक ऐसी सेट ऑफ मूवीज जिनके अंदर पोजेशन हो रहा है, एक्सॉर्सिज्म भी हो रहा है, तो पोजेशन मूवीज भी कह सकते हैं इसको। वैसे मोस्टली और बहुत जनरली पोजेशन मूवीज कहा जाता है इनको। और इसका एक एग्जांपल है कॉन्जरिंग, उसके अंदर पोजेशन होता है। इसका एग्जांपल है एक्सॉर्सिस्ट 1973, तो वो भी एक एग्जांपल है बढ़िया। अब सुपरनैचुरल के बाद हम आ जाते हैं नेचुरल पे, जहाँ पे जो हमारा थ्रेट है, जो नेगेटिव एंटिटी है, वो नेचुरल बीइंग है, बायोलॉजिकल बीइंग है। अब इसके अंदर भी कई सारे माइक्रो जॉनरा, सब जॉनराज आते हैं, जैसे कि होम इन्वेजन मूवीज, जिनके अंदर एक होम में इन्वेजन होता है, नाम से पता चल रहा है ये एक माइक्रो जॉनरा है। इसके अंदर कुछ नोटेबल मूवीज हैं जैसे कि योर नेक्स्ट और हश, ये दोनों बहुत अच्छी मूवीज हैं और मेरे ख्याल से शायद दोनों ही नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल भी हैं। अब इसके अंदर अगला आता है स्लैशर मूवीज, जिसके अंदर जो एंटिटी है, जो नेगेटिव फोर्स है, जो विलन है, वो एक नेचुरल है, एक नेचुरल चीज़ है। हो सकता है कि वो एक इंसान हो। स्लैशर के अंदर कई सारे नोटेबल एग्जांपल्स आते हैं, हैलोवीन और टेक्सास चेनसो मैसेकर, फ्राइडे द 13th, ब्लैक क्रिसमस। और साथ ही में स्लैशर के साथ, स्लैशर से मिलता जुलता आता है स्प्लैटर मूवीज। अब स्लैशर और स्प्लैटर मूवीज को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, क्योंकि स्लैशर का मेन मामला ये होता है कि स्लैशर मूवीज के अंदर खून खराबा होगा। दिस इज द होल पॉइंट कह लो, बेस कह लो, दिस इज द होल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लैशर मूवीज की इसमें खून खराबा होगा, मर्डर होंगी, स्टैबिंग्स होंगी और खून खराबा और गोर होगा, वायलेंस होगा। अब स्प्लैटर मूवीज भी थोड़ा सा इसी चीज़ में आता है। स्प्लैटर मूवीज में खून खराबा होता है और उसके अंदर खून, बॉडी हॉरर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, और अगर कोई इनमें से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करे तो हो सकता है कि वो इन दोनों का ही बात कर रहा हो। और स्प्लैटर मूवीज़ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्लड फीस्ट, जो कि मानी जाती है सबसे पहली स्प्लैटर मूवी। मूवी अच्छी नहीं है लेकिन एक सिग्निफिकेंट मूवी है, जो कि सबसे पहली थी इस जॉनर में। अगली आती है नेचुरल में क्रीचर फीचर्स। अब क्रीचर फीचर अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा जॉनरा है, थोड़ा सा बड़ा सब जॉनरा है। क्रीचर फीचर के जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि भाई इसमें क्रीचर होगा। अब वो क्रीचर नेचुरल भी हो सकता है और सुपर नेचुरल भी हो सकता है। अगर नेचुरल की बात करें तो कोई जानवर हो सकता है, जैसे कि जॉज एक मूवी है जिसके अंदर शार्क होती है भाई मेन थ्रेट। साथ ही में एक इंडियन मूवी है क्रीचर 3D मूवी, भाई याद है लेकिन सिग्निफिकेंट है, तो वो भी एक एग्जांपल है। इसके अंदर एक सुपर नेचुरल बीइंग है, जॉज में एक नेचुरल बीइंग है। सुपर नेचुरल क्रीचर फीचर्स होते हैं जिनके अंदर डीमंस होते हैं, मॉन्स्टर्स होते हैं, कोई ऐसी एंटिटी है जो कि सुपर नेचुरल है, जादुई है, मिस्टिकल कुछ उसके बारे में, नेचुरल कुछ नहीं है। नेचुरल के अंदर सारी जानवर वाली आ जाती हैं, और नेचुरल के अंदर आ जाती हैं ऐसे बीइंग्स जो कि बायोलॉजिकल हैं। अब क्रीचर फीचर से रिलेटेड है एलियन मूवीज, एलियन हॉरर मूवीज।
अब जो है ये एलियन हॉरर मूवीज अगर हम चाहें तो क्रीचर फीचर में ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि एलियंस भी बायोलॉजिकल फोर्स हैं, वो भी बायोलॉजिकल बींग्स हैं। तो इसलिए एलियन मूवीज को हम एक अपना खुद का माइक्रो जॉनरा भी बुला सकते हैं, और साथ ही में इसे हम क्रीचर फीचर के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। और इसी तरह सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए मैंने एक अच्छा सा फ्लो चार्ट ऐसा कुछ नहीं करा, मैं बस उठाता जा रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ। तो एलियन मूवीज़ के अंदर ऑब्वियस एक नोटेबल जो मूवी है वो है एलियन, प्रोमीथियस, एलियन वर्सेस प्रेडेटर्स, एंड ये सारी वो हैं हॉरर मूवीज़ जो कि एलियन से रिलेटेड हैं। और जो भी मूवीज़ हैं जिनके अंदर एलियन से कुछ लेना देना है और वो एक हॉरर मूवी है, तो वो एलियन हॉरर मूवीज़ में काउंट होंगी। अगली आती है एंथोलॉजी हॉरर मूवीज़। अब एंथोलॉजी हॉरर मूवीज़ एक अलग तरीके का डिवाइड है हॉरर मूवीज़ में। अभी तक हम बात कर रहे थे थ्रेट्स की, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि विलन और नेगेटिव फोर्स किस नेचर की है, लेकिन एंथोलॉजी मूवीज़ का मतलब होता है वो मूवीज़ जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टोरी हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट के अंदर हॉरर स्लैशर के एलिमेंट्स भी हैं, ट्रिक और ट्रीट के अंदर सुपरनैचुरल के एलिमेंट्स भी हैं, ट्रिक और ट्रीट के अंदर गोर भी है, न्यूडिटी भी है, कॉमेडी भी है। तो ट्रिक और ट्रीट एक बहुत बढ़िया अमेलगमेशन है। उसके अंदर वेयरवुल्फ भी हैं, वेम्पायर्स भी हैं। तो ट्रिक और ट्रीट एक ऐसी एंथोलॉजी फिल्म है जो कई सारे डिफरेंट माइक्रो हॉरर जॉनरास के एलिमेंट्स को बोरो करती है और कुछ स्टोरीज टेल करती है। तो ट्रिक और ट्रीट एक बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। ऑल हैलोज ईव एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो भी एक एंथोलॉजी हॉरर फिल्म है। अगला आता है हॉरर थ्रिलर एंड हॉरर मिस्ट्री। अब एक मूवी हॉरर मिस्ट्री हो सकती है, हॉरर थ्रिलर हो सकती है, हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री भी हो सकती है, और मोस्टली थ्रिलर और मिस्ट्री साथ में यूज होता है। दोनों में डिफरेंस है, थ्रिलर और मिस्ट्री दोनों शब्दों में डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही माइनर डिफरेंस है और बहुत ही फाइन लाइन है एक थ्रिलर में और एक मिस्ट्री में। थ्रिलर जिसके अंदर, एक थ्रिलर उस मूवी को कहा जाता है जिसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे कोई थ्रेट है, तो उस वजह से हमें थ्रिल मिलता है। मिस्ट्री वो होता है जिसके अंदर ऑडियंस के लिए एक मिस्ट्री होती है जानने के लिए। तो इन दोनों की डेफिनेशन बहुत वेग है, उसकी डीप में नहीं जाएंगे। तो बात करते हैं अगर हॉरर फिल्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो हॉरर थ्रिलर और हॉरर मिस्ट्री एक बहुत ही बढ़िया जॉनरा है। इसके कुछ एग्जांपल्स दूं तो अस और गेट आउट इन दोनों में बैठते हैं। अगर हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री में बात करें तो गेट आउट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अस में बात करें तो अस भी हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री में आएगी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी मूवी है और उसका वो इसी जॉनर में बैठती है उसकी कहानी के हिसाब से। अगली आती है फाउंड फुटेज मूवीज। अब फाउंड फुटेज मूवीज एक ऐसा टाइप है डिवाइड का जहाँ पे हम थ्रेट की बात नहीं कर रहे, इसके अंदर अलग तरीके के थ्रेट्स हो सकते हैं। और फाउंड फुटेज का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अब फाउंड फुटेज मूवीज एक ऐसा टाइप का डिवाइड है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं मूवी की फॉर्मेट का। जहाँ पे फाउंड फुटेज मूवी की बात अगर मैं कर रहा हूँ कि भाई ये मूवी फाउंड फुटेज मूवी है, तो उसके अंदर फाउंड फुटेज होगी, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ फुटेज है जो कि किसी ने शूट करी होगी, उसके अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड हुए होंगे और वो किसी को मिल गई, यानी कि फाउंड हो गई और उसे मूवी बनाकर रिलीज कर दिया। ये थोड़ी सा गिमिकी है क्योंकि अब फाउंड फुटेज काम करता है और लोग प्रोड्यूसर्स को बहुत पसंद है फाउंड फुटेज, क्योंकि फाउंड फुटेज कम पैसों में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे देता है। लेकिन अगर वैसे बात किया जाए ब्रॉडली तो फाउंड फुटेज भी एक माइक्रो जॉनरा है जिसके अंदर ब्लेयर विच प्रोजेक्ट जैसी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ हैं। तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं और उन मूवीज़ को देख के आप समझ ही जाएंगे और नाम से भी समझ ही जाएंगे कि एक्जैक्टली इसके अंदर है क्या। अगला आता है साइकोलॉजिकल हॉरर। अब साइकोलॉजिकल हॉरर और साइकोलॉजिकल मूवीज़ का जो मोटा जो सार है वो ये है कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एलिमेंट होगा, जो कि हो सकता है ऑडियंस को थोड़ा साइकोलॉजिकली थोड़ा सा चैलेंज करे। मुझे पर्सनली साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज़ थोड़ी सी गिमिकी लगती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज़ के अंदर जानबूझ कर जो क्रिएटर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो जानबूझ कर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखते हैं ऑडियंस से और कभी कभी मेन कैरेक्टर से भी, और उनको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा टेंस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंज कर देते हैं और उससे एक अच्छा साइकोलॉजिकल हॉरर वाला एक्सपीरियंस मिलता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शटर आइलैंड। वो एक हॉरर मूवी नहीं है लेकिन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। दूसरा अच्छा हॉरर का एग्जांपल है द कल्ट ऑफ चकी, वो एक अच्छी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। अगली आती है ज़ॉम्बी फिल्म्स। अब ज़ॉम्बी फिल्म्स को सुपरनैचुरल कैटेगरी में रखा जा सकता है और रखा भी जाता है कि भाई ज़ॉम्बीज़ को अगर हम कैटेगराइज कर लें एज सुपरनैचुरल बीइंग्स, या फिर नेचुरल कैटेगरी में भी रखा जा सकता है क्योंकि दे आर इन्फेक्टेड और कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं, कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं उनको, इस वजह से वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं और ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तो इसको हम नेचुरल और सुपरनैचुरल वाली कैटेगरी में रख सकते हैं, ब्रॉडर कैटेगरी में। लेकिन ज़ॉम्बी अपने आप में एक थोड़ा बड़ा सा माइक्रो जॉनरा है और ज़ॉम्बी एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट माइक्रो जॉनरा है क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ फिल्म्स है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो नाइट ऑफ द लिविंग डेड, रिटर्न टू द लिविंग डेड, डॉन ऑफ द डेड, डे ऑफ द डेड, शॉन ऑफ द डेड, और ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। वर्ल्ड वॉर Z ये भी एक एग्जांपल है। अगर बात करें आई एम लेजेंड, ये भी एक एग्जांपल है ज़ॉम्बी मूवीज़ का। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, चेकआउट जरूर करना। ज़ॉम्बी मूवीज़ अपने आप में एक बहुत थोड़ा सा बड़ा सब जॉनरा है हॉरर का। तो अगला आता है अपोकलिप्टिक हॉरर मूवीज़, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है अपोकलिप्टिक हॉरर मूवीज़ बेस्ड हैं एक ऐसे डिस्टोपियन या फिर एक फ्यूचर वर्ल्ड में जहाँ पे अपोकलिप्स वगैरह आ चुका है और एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मूवीज सेटअप होती हैं। अब अपोकलिप्टिक हॉरर और डिस्टोपियन हॉरर इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है। दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंस है लेकिन इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं। अब डिस्टोपिया थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड
कह सकते हैं टर्म है। अपोकलिप्टिक थोड़ी सी नीश टर्म है जिसके अंदर एक सर्टेन काइंड ऑफ वर्ल्ड की बात हो रही है। डिस्टोपिया में और भी कई सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमें ब्लैक मिरर नाम के शो में देखने को मिलती हैं। और साथ ही में अगर अपोकलिप्टिक मूवीज़ की बात करें तो आई एम लेजेंड एक बहुत अच्छी मूवी है जिसके अंदर zombies भी हैं और वो एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में भी बेस्ड है। साथ ही में क्वाइट प्लेस एक बहुत ही रीसेंट और फेमस एग्जांपल है अपोकलिप्टिक मूवीज़ का, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है आई बिलीव। एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब जॉनरा माइक्रो जॉनरा हॉरर का है, वो है पीरियड हॉरर, जो कि नाम से पता चल रहा है कि वो पीरियड में यानी कि पास्ट में किसी और एरा में बेस्ड होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है द विच, जो कि एक बहुत बढ़िया मूवी है जो कि शायद 1700 या फिर शायद 1800 के आसपास सेट है। एंड दैट इज़ अ रियली गुड मूवी, रियली गुड हॉरर मूवी, सो चेक दैट आउट टू। और भी बतेरी पीरियड मूवीज़ हैं, पीरियड हॉरर मूवीज़ हैं जो कि किसी अलग एरा में सेट हैं। फॉर एग्जांपल द नन, जो कि इफ़ आई एम राइट एक 1950 में सेट है, 1953 और समथिंग में, 1950 और समथिंग में सेट है वो मूवी, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पीरियड मूवी। अब आती हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग 3 कैटेगरीज हॉरर मूवीज़ की। एक ऐसे सब जॉनरास जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो 3 हैं मेटा हॉरर, स्पूफ हॉरर और पैरोडी हॉरर। नाउ ये तीनों डिफरेंट हैं और रियली डिफरेंट हैं, इन तीनों में बहुत फ़र्क है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं। अगर तुम इन तीनों में से किसी को भी सर्च करोगे तो तीनों में सेम मूवीज़ ही आएंगी, क्योंकि रियली इन तीनों में बहुत ही छोटा मोटा डिफरेंस है। और अगर एक बार डिफरेंस समझ जाओ तो यू कैन रियली आइडेंटिफाई कि कौन सी मूवी स्पूफ है, कौन सी मूवी पैरोडी है और कौन सी मूवी मेटा हॉरर है। अब मेटा हॉरर का अगर मैं बारे में बताऊं तो मेटा हॉरर उन मूवीज़ को कहा जाता है जो कि हॉरर मूवीज़ को, हॉरर मूवीज़ के रूल्स को और सारे हॉरर से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करती है और उससे रिलेटेड स्टोरी दिखाती है। कि मतलब जैसे नॉर्मल कोई भी हॉरर मूवी उठाओ, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हम स्क्रीन पर चिल्लाते रहते हैं, वहाँ मत जा, आवाज़ आ रही है तो जाके सो जाना, क्यों जा रही है वहाँ, ये होता है। बट मेटा हॉरर एक ऐसा जॉनरा है जहाँ पे मूवीज़ के अंदर के कैरेक्टर्स भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा नोटेबल और सिग्निफिकेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस एग्जांपल है स्क्रीम और साथ ही में कैबिन इन द वुड्स। अब कैबिन इन द वुड्स को लोग पैरोडी हॉरर भी बोलते हैं और स्पूफ हॉरर भी बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है पैरोडी हॉरर, ना ही वो स्पूफ हॉरर है, वो एक मेटा हॉरर है। स्क्रीम भी एक मेटा हॉरर है जिसने स्लैशर, जो एक स्लैशर मूवी है, लेकिन उसने स्लैशर के सारे रूल्स को तोड़ा और उन्हें एक्नॉलेज किया अपनी मूवी के अंदर। और कैबिन इन द वुड्स इज़ अ फकिंग ग्रेट मूवी। अगर आपने कैबिन इन द वुड्स नहीं देखी तो जाके देखो, इट विल ब्लो योर माइंड टू से द लीस्ट। अगली आती है पैरोडी हॉरर। अब अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे पैरोडी हॉरर तो सारी की सारी स्पूफ मूवीज आ जाएंगी और सारी मेटा हॉरर की मूवीज आ जाएंगी। लेकिन पैरोडी हॉरर एक ऐसा जॉनरा है जो कि थोड़ा सा कम एक्सप्लोर्ड है। पैरोडी हॉरर का एग्जांपल दूं तो व्हाट वी डू इन द शैडोज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और व्हाट वी डू इन द शैडोज टाइका वाइटिटी की मूवी है, एक मॉक्यूमेंट्री है जो कि वैम्पायर से रिलेटेड स्टोरी दिखाती है और एक मॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर वैम्पायर से रिलेटेड सारी चीज़ों को चैलेंज किया जाता है। अब पैरोडी और स्पूफ में बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर पैरोडी की बात करें तो पैरोडी मूवीज़ वो होती हैं जो कि एक चीज़ के रूल्स को चैलेंज करती है और थोड़ा सा उनको एक्नॉलेज करके थोड़ा सा कॉमेडिक होती है पैरोडी मूवीज। और स्पूफ मूवीज़ उन रूल्स को लेती है और उनकी मार लेती है अच्छे से और पूरी चीज़ को कतरा कतरा कर देती है। अब अगर मैं थोड़ा सा सिनेरियो बताऊं कि इस सिनेरियो में एक पैरोडी मूवी में क्या होगा, एक मेटा मूवी में क्या होगा और एक स्पूफ मूवी में क्या होगा, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम मान लेते हैं कि एक लड़की है, रात को घर पे अकेली है और उसको लग रहा है कि कोई उसके घर के बाहर है और उसे स्टॉक कर रहा है। सिंपल सा प्रेमिस भतेरी हॉरर मूवीज में एक्सप्लोर किया गया है। अब अगर हम ले एक मेटा मूवी को, तो मेटा मूवी में लड़की क्या करेगी, तभी के तभी एक वेपन लेगी और अपने आप को अच्छे से बैरिकेड करेगी, पूरे घर को अच्छे से चेक करेगी, अपने किसी दोस्त को बुला लेगी या किसी दोस्त के घर चली जाएगी या पुलिस को बुला लेगी और या पड़ोसी घर जाकर सो जाएगी या अच्छे से गेट बंद करके अच्छे से अपना पूरी रात जागेगी हथियार लेके। ये होगा एक मेटा हॉरर में, जहाँ उस लड़की को हॉरर के रूल्स पता है, उसे पता है कि इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए या वटेवर। वो ऐसे डिसीजन लेती है जो कि एक हॉरर मूवी में कोई नहीं लेगा। वो डम्ब डिसीजन नहीं लेगी, अच्छे डिसीजन लेगी, ऑपोजिट टू द नॉर्मल हॉरर मूवी ट्रोप। अब एक पैरोडी मूवी में क्या होगा कि पैरोडी मूवी के अंदर थोड़ी सी कॉमेडी होगी, सीरियसनेस थोड़ी सी कम होगी। ये लड़की घर में अकेली है और उसके अंदर थोड़ा सा हमें हो सकता है उस बाहर किलर वगैरह का, जो भी बाहर स्टॉकर है, उसका पर्सपेक्टिव दिखाया जाए, थोड़ी सी कॉमेडी घुसाई जाए उसके अंदर, थोड़े से रूल्स को बोल के कैरेक्टर्स एक्नॉलेज करें कि मैं नहीं रुकने वाली, यहाँ तो मुझे मारेगा, ऐसे फलाना फलाना पैरोडी मूवीज में होता है। और स्पूफ मूवीज में इन सबकी धज्जियां उड़ा दी जाती है। स्पूफ मूवीज में सब कुछ ओवर द टॉप किया जाता है। स्कैरी मूवी जो फ्रेंचाइज है वो स्पूफ मूवी की एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे चीज़ें बहुत ओवर द टॉप होती हैं इन स्पूफ मूवीज, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप। और पैरोडी मूवीज में रूल्स को एक्नॉलेज किया जाता है, उनको लेके जोक्स बनाए जाते हैं। और मेटा मूवीज में जो है रूल्स को एक्नॉलेज किया जाता है। मेटा मूवीज के एग्जांपल है स्क्रीम, पैरोडी मूवीज का एग्जांपल है व्हाट वी डू इन द शैडोज और स्पूफ मूवीज का एग्जांपल है स्कैरी मूवी। अब मुझे पता है ये तीनों कैटेगरी थोड़ी बहुत ज़्यादा सी कंफ्यूजिंग सी हैं और जब आप ये तीनों मूवी शायद देख लें तो हो सकता है कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि स्क्रीम एक मेटा मूवी है जो कि स्लैशर्स के रूल्स को लेती है और उनके सर में हथौड़ा मारती है कि नहीं, हम नहीं करेंगे फॉलो इन रूल्स को, हम तो नहीं करेंगे।
दूसरी तरफ स्पूफ मूवी यानी कि स्कैरी मूवी क्या करती है, स्क्रीम मूवी को लेती है, साथ ही में कई सारी हॉरर मूवीज को लेती है और उन सबको मिला के एक मूवी के अंदर डालती है, और आप समझ गए फिर क्या हुआ होगा। एक खिचड़ी बनती है जो कि बहुत फनी भी होती है। और पैरोडी मूवीज में क्या होता है कि उन रूल्स को लिया जाता है, वैम्पायर्स के रूल्स को लिया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है और फिर कॉमेडी बनाई जाती है। चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं होती, और वो एक मॉक्यूमेंट्री भी है जो मैंने बताया, बट वी डू इन द शैडोज। तो बस आज के लिए तो इतना ही था। मुझे पता है ये लास्ट के दिन थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट कोई नहीं, मूवीज़ चेकआउट करो। जितनी मूवीज़ मैंने बताई है इनमें से जो भी आपको लगे कि आपको देखनी चाहिए वो ज़रूर देखो। और एक चीज़ है, एक ब्रॉडर चीज़ है, वो है हॉरर कॉमेडी। अब हॉरर कॉमेडी अपने आप में एक बड़ा जॉनरा है जिसके अंदर कई सारी मूवीज जैसे कि शॉन ऑफ द डेड। शॉन ऑफ द डेड एक हॉरर ज़ॉम्बी कॉमेडी है। ट्रिक और ट्रीट के अंदर हॉरर स्लैशर, हॉरर थ्रिलर और वगैरह वगैरह के साथ कॉमेडी है। अगर हम बात करें स्क्रीम की, तो स्क्रीम भी एक हॉरर स्लैशर कॉमेडी है। और साथ ही में हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो कि अपने आप में थोड़ा सा कम यूज होता है, लेकिन बाकी दूसरे माइक्रो जॉनरास के साथ मिलके ज़्यादा यूज होता है। हॉरर ज़ॉम्बी कॉमेडी, हॉरर स्लैशर कॉमेडी, हॉरर मेटा कॉमेडी, समझ रहे बात, हॉरर सुपरनैचुरल कॉमेडी, हॉरर नेचुरल कॉमेडी, हॉरर स्प्लैटर कॉमेडी, हॉरर घोस्ट कॉमेडी, हॉरर ज़ॉम्बी कॉमेडी, हॉरर अपोकलिप्टिक कॉमेडी। तो बस यही थे एग्जांपल्स। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और अगर इनमें से कोई भी मूवी आपको लगता है कि आप देखेंगे तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।